जय परशुराम। जैसा आपने देखा, भव्य मंदिर, यहाँ की प्राकृतिक छटा और चट्टान, जहाँ की परशुराम पे प्राकृतिक रूप से यहाँ पर उनका जलाभिषेक हो रहा है। यहाँ की प्राकृतिक मंदिर, ये एक तरह से कह सकते हैं, राजस्थान का अमरनाथ इसे कहते हैं। और इस मंदिर के विकास और यहाँ के जो आवाजाही के लिए मेवाड़ और मारवाड़ से जो लोग कनेक्ट होते हैं, जो इस परशुराम महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, इस मंदिर के विकास को लेकर मुख्य रूप से अगर कर्णधार कहें तो वो है इस ट्रस्ट के अध्यक्ष गणेश सिंह जी परमार। गणेश सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का विकास कैसे हुआ, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मंदिर के इतिहास की बात करते हैं। गणेश सिंह जी, सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा, इस मंदिर से आप कैसे जुड़े? जय बाबा परशुराम जी की। इस जो मंदिर, गुफा मंदिर परशुराम जी महादेव का है, इसका इतिहास, पौराणिक इतिहास त्रेता युग से संबंधित है। त्रेता युग के अंदर बाबा परशुराम जी ने इसी गुफा में बैठ करके अपने आराध्य देव शिव की घोर तपस्या की। घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उनका पूरा परिवार स्वयंभू के रूप में प्रकट हुआ और परशुराम जी को आशीर्वाद स्वरूप एक शिव धनुष शिव जी ने भेंट किया। वो जो शिव धनुष था, परशुराम जी ने अपने प्रिय भक्त राजा जनक के यहाँ पर रखा और बाद में सीता माता के स्वयंवर में उसी धनुष को राम ने तोड़ा। तो उस समय इनको ये वरदान था कि जब विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी थे, सातवें अवतार राम थे, कि जब राम का अवतार हो जाएगा तो जो परशुराम जी का जो फरसा था, जिससे जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े, जो कुछ हुआ, वो परशुराम जी के दिव्य फरसे के द्वारा लड़े गए थे, तो उसमें से दिव्यता समाप्त हो जाएगी। तो जो ही वो धनुष तोड़ा, परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और राम लक्ष्मण के ऊपर जो ही वो फरसा उन्होंने उठाया तो उनकी दिव्यता समाप्त हो गई। तो उनको लगा कि भगवान राम का अवतार हो गया। तो वो एकदम से, फिर भी उनके मन में यह था, तो उन समय उन्होंने कहा कि राम रमापति कर धन ले हूँ, खींचत साप मिटे संदेह हूँ। जो ही उन्होंने वो तोड़ा, उनका संदेह मिट गया और वहाँ से वो चिरंजीव अवतार हैं और चिरंजीव रूप में वहाँ से विचरण कर गए। आज भी परशुराम जी चिरंजीवी अवतार में हैं और महेंद्राचल पर्वत, बद्रिका पर्वत और अरावली पर्वत में यही विचरण करते हैं और भक्तों के दुख दर्द को निवारण करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बाबा परशुराम जी विराज रहे हैं और इसी वजह से इस गुफा मंदिर का नाम परशुराम महादेव पड़ा। अच्छा, पहले भक्त और महादेव, इसीलिए परशुराम महादेव जो है, इनके यहाँ से तपस्या से प्रकट हुए हैं शिव, इसलिए इस मंदिर का नाम परशुराम महादेव रखा गया है। ये 300-400 वर्ष पूर्व यहाँ पर हमारा पुजारी जो परिवार है पूरी करके है, उसमें एक केशवपुरी जी महाराज थे। उन्होंने इस मंदिर की खोज की। यहाँ पर बड़ा विकट पहाड़ है, ये जाने आने का कोई रास्ता था नहीं। उन्होंने रस्सा बांध करके और रस्से के सारे धीरे धीरे सड़ करके इस गुफा मंदिर में जाते और 1 महीने में 1 दिन मात्र वहाँ पर वो पूजा करते थे। और एक यहाँ का जो भील परिवार हैं, जिसको भील बिलनी बोलते हैं, उनका भी इस खोज में बड़ा हाथ रहा हुआ है। और धीरे धीरे उनका परिवार भी आगे बढ़ता गया और ये यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने मिल करके छोटी मोटी सीढ़ियाँ बनाई और आवाजाही। पहले अगर यूँ देखें तो ये मुख्य रूप से जंगल में है, तो दोनों तरफ अगर आबादी कितनी दूर थी उस मंदिर से? अगर यूँ देखें आबादी का तो यूँ देख लीजिए, खाली जो उद्यावड़ है यहाँ से 2 किलोमीटर मान लीजिए उद्यावड़ है, तो इसमें 1-2 घर थे, एक गमेती समाज के थे और एक उनके पुरी जी महाराज के थे और उधर तो सादड़ी लास्ट थी। अच्छा, बाकी कोई यहाँ पर कोई आबादी वगैरह कुछ भी नहीं थी। राजपुरा वगैरह जो सादड़ी से संबंधित है, बस वही आबादी थी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आबादी नहीं थी, न कोई आवाजाही थी।
कभी कभार कोई लोग परशुराम महादेव के धीरे धीरे जू जू इनका प्रचार होता गया, धीरे धीरे लोगों का आवाज़ जवान बढ़ता गया, जैसे धीरे लोग आते दर्शन करके जाते, परंतु वो महीने में एक बार पुजारी भी पूजा करने जाते। केशवपुरी जी आपने नाम बताया जिन्होंने इसकी खोज की। हाँ जी, केशवपुरी जी महाराज ने खोज की। और यहाँ पर जो एक भील समाज का कोई भील भिल्लनी जो नाम है, उनके भी उस खोज में उनका भी बड़ा भारी योगदान रहा हुआ है, बताते हैं। अच्छा। इतिहास में बताते हैं कि इनका भी बड़ा योगदान रहा। और धीरे धीरे फिर ये मामला आगे बढ़ा, तो यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ते तो थे नहीं। ये इसका ट्रस्ट जो बना, वो ट्रस्ट का गठन कब हुआ जी संबंध? वही बता रहा हूँ सर कि कोई रास्ते थे नहीं। ये 1992 के अंदर इस ट्रस्ट का यहाँ पर गठन हुआ। उस समय मात्र एक रास्ता था जो एक पगडंडी के रूप में था। उस पगडंडी लोग आते जाते, मतलब एक आदमी आता और एक जाता, तो दोनों को अलग अलग रुकना पड़ता। जब वो आदमी निकलता तो दूसरा आदमी आगे बढ़ता, ऐसा रास्ता था। और रास्ता जो अभी है वर्तमान में वो नहीं था। रास्ता इस पहाड़ी के चारों तरफ घूमता हुआ नीचे उतरना पड़ता था। अच्छा। तो सन 1992 में ट्रस्ट का गठन हुआ। फिर 98 में तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास हुआ नहीं। और 1998 31/8 को मैं यहाँ का ट्रस्ट का अध्यक्ष बना। अच्छा। ट्रस्ट का अध्यक्ष बना तो 6 महीने तक मैं भी नीचे नहीं उतरा। नीचे एक बहुत बड़ी मान्यता है। मान्यता क्या है, यूँ समझ लो आप, दिव्यता है, सत्यता है कि यहाँ पर जो बाबा बैठा हुआ है उसमें एक अविरल गंगा जल की धारा बहती है और वो गौमुख से बहती है। तो उस गौ के जो स्तन हैं उसमें पुराने काल में तो बोलते हैं कि दूध टपकता था, परंतु अब उसमें पानी टपकता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, आप देखिए गुफा कितनी ऊपर है, कहीं से पानी का आवाजाही नहीं है उसमें, फिर भी भले कौन सा भी मौसम हो। ये अकाल जैसे 2003 में अकाल बढ़ गया था, उस समय क्या? उस समय भी कंटिन्यूटी अविरल गंगा जल धारा बहती है। अच्छा। और उनका अभिषेक होता रहता है शिव का। तो उस समय यहाँ मैं नीचे गया था और हमारे यहाँ वजय राम जी जो एक मेन यहाँ के गमित्री समाज के हैं और वो जो हमारे इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो वहाँ पर थे और मैं भी गया था। तो मैंने भी आजमाइश की और मैंने भी वो अपनी जो वहाँ पर मान्यता है कि भाई अगर ये काम स्टार्ट में करूं और ये कोई काम पार पड़े इस ट्रस्ट का तो मुझे भी गंगा जल की धारा दो। उसी वक्त भगवान शिव की कृपा हुई और गंगा जल की धारा दी और काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट किया तो न तो कोई नीचे रहने की कोई जगह थी, न कोई रास्ते थे। तो हम लोग मिल कर के 2-5 लोग हम बम्बई गए। बम्बई जा कर के वापस आए, 3-4 लाख रुपए लेके आए। यहाँ पर 2 व्यवस्थापक काम करते थे, एक तो हमारा खूम सिंह और एक वर्दी सिंह। ये दोनों नीचे थे। मामूली लोग आते जाते तो छोटी मोटी रसीदें काटते थे, कोई 5-50 रुपये से ऊपर कोई रसीद भी नहीं कटवाता था। पैसे लेके आए, काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट हुआ। हर सोमवार मेरा नियम था कि हर सोमवार को मैं नीचे दर्शन करने जाता। तो मैं नीचे एक दिन गया, सोमवार के दिन, पूछा भाई क्या हिसाब किताब है। तो इन्होंने बताया कि हिसाब किताब तो 1.5 लाख रुपया कर्जा हो गया। मैंने कह दिया उसी समय कि भाई काम आज का आज बंद कर दो। तो व्यवस्थापक खूम सिंह ने कहा कि आज मत बंद करो, ऐसा करो आप कल से हम मना कर देते हैं, आज जो लोग आ गए हैं इनको आप काम करने दो। तो ठीक, मैंने कहा करो और रात को तुम कड़िया आ जाना, क्योंकि मैं कड़िया रहता था। मैं आपको एक लिस्ट बना के देता हूँ, पहले 1.5 लाख रुपये बम्बई, सूरत, अहमदाबाद जाओ और वहाँ से चंदा लेके आओ, इन लोगों का चुकाओ और बाद में काम करेंगे, नहीं तो यहाँ पर लफड़ा पड़ जाएगा भाई। एकदम यहाँ पर मजदूर लोग हैं, फिर अपने साथ ठीक व्यवहार नहीं रहेगा इनका। तो इस बात को ये मान गए। मैं कड़िया चला गया। दूसरे दिन सुबह एक व्यक्ति आता है और आकर के जो अभी जहाँ हमारी पीढ़ी है यहाँ पर इस समाधि के ऊपर बैठता है और इनको पूछता भाई मंदिर कितने बजे खुलेगा। तो इन्होंने बताया 15 मिनट बाद मंदिर खुलेगा। 15 मिनट के बाद वो ऊपर गया, दर्शन करके वापस आया और आकर के जो एक छोटा सा पुजारी जहाँ पर बैठते हैं, इनका भवन है, उसमें जाके वो आदमी बैठा और उसने कहा कि भाई रसीद बुक लेके आओ। तो रसीद बुक मंगाई। जो इन लोगों ने विचार किया वहाँ रसीद बुक मंगा के और कौन क्या करेंगे, फिर भी रसीद बुक वहाँ लेके गए। तो कहा कि भाई एक लिखे जय बाबा परशुराम। तो इन्होंने वो रसीद पर लिखा, जो आज भी वो व्यवस्थित रखी हुई हैं। तो उस पर लिखा जय बाबा परशुराम के लिख दीजिए 51,000 लिख दिए। दोबारा फिर कहा कि एक और नाम लिखे जय भोलेनाथ। तो लिखा कि जय भोलेनाथ
51,000 वो भी लिख दिए। और जय परशुराम महादेव वो भी लिखा 51,000 लिख दिए। तो ये 1,53,000 हो गए। तो मैं इंतज़ार इनके यूँ कर रहा हूँ कि भाई इनको मुंबई भेजना है, और ये लोग मेरे पास उसी टाइम पे आ गए, सुबह 7:30-8 बजे के लगभग। तो हंसते हुए मैंने कहा, कुल मिला के ये एक साक्षात आपने प्रत्यक्ष मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष में प्रमाण की बात कर रहा हूँ मैं, एक चमत्कार है ये। और साहब वो आए, हंसते हुए आए। मैं क्या हुआ भाई कि 1,53,000 रुपये तो आ गए, अब आपको तो हम बम्बई जाए। वो का दिन है और आज का दिन है। मैंने मेरे जीवन के यहाँ पर अध्यक्षशिप मेरे को बहुत लंबी हो गई, 1998 में बना और आज भी मैं ही हूँ। ये नहीं देखा कभी कि कितना पैसा हमारे पास है और कितना काम हमारा हो रहा है। इस भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, इस बाबा की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि कहीं वर्क हो गए। देख लीजिए आप, बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन गई, बहुत बड़े बड़े रास्ते हो गए, सारे निर्माण हो गए, सभा भवन का निर्माण हो गया, आज आने टंकियों का निर्माण हो गया, पानी का मतलब है जो यहाँ से पानी वहाँ ले जाने का वगैरह सारी सुविधा इस ट्रस्ट मंडल के द्वारा स्थापित हुई। और ट्रस्ट मंडल को देने वाले दाता दान दाता है, उनको मैं कुबेर दानदाता मानता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया और इस स्थान का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इसमें चमत्कार की अगर बात करें तो आपने मुख्य रूप से, जैसा आपने खुद बताया कि उनकी जो जलधारा बहती है, तो उस जलधारा में उनकी क्या क्या मनोकामना लोगों की पूर्ण होती हैं, वो क्या मान्यता है? यहाँ पर सबसे बड़ी मनोकामना जो है, जिसके बच्चे बच्चे नहीं होते हैं सर, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 2001 के अंदर मेरा ये नियम था कि मैं हर सोमवार को यहाँ आऊँ। एक छत्तीसगढ़ का पंडित, जिसके गले में फूल माला, मतलब फूल रुद्राक्ष माला वाला भरी हुई थी, वो व्यक्ति यहाँ पर, उनका एक रिश्तेदार डॉक्टर था जो यहाँ पर मिलने के लिए आया, और वो व्यक्ति नीचे उतरा, मैं भी नीचे गया। तो मुझे उन्होंने पूछा, उस ट्रस्ट के, मैं उस पर बैठा हुआ था पीढ़ी पे, क्या साहब यहाँ पर मेरे एक बेटी है जो उसकी शादी तो डॉक्टर से कर रखी है, परंतु बम्बई से लेकर के दिल्ली तक डॉक्टरों की राय ले ली उसके कि बच्चा बच्ची इसके होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा, महाराज क्या आप यहाँ पर परीक्षा लेने तो नहीं आए हो? कि परीक्षा लेने तो नहीं आया हूँ, बाकी मैंने यूँ सुना है कि परशुराम महादेव के अंदर इस बात की बहुत बड़ा मतलब है, चमत्कार है कि जिसके बच्चा बच्ची नहीं होता है, जो वहाँ पर जाने से भगवान ज़रूर उनको आशीर्वाद देते हैं। मैंने मन में विचार किया, मेरे को आपकी बेटी कहाँ है? कि बेटी तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। अरे मैंने को यहाँ पर उनको आना पड़ता है, और वो यहाँ पर स्नान करके वहाँ भगवान के जाके धोग लगाना पड़ता है, फिर वहाँ से नारियल देते हैं आशीर्वाद के रूप में, उसके बाद में इस मान्यता पूरी होती है। इस तरह का यहाँ पर है वो, कि मैं क्या करूँ, जब उसको कैसे ला सकता हूँ। तो मेरे वहाँ पर जो भी लोग थे ट्रस्ट में, मैंने कहा, मैं वो काम करो भाई, एक शीशी लेकर के जाओ और इसमें शरणामत ले आओ भगवान शिव का। वो गए और एक शिव का ला करके शरणामत दे दिया। मैंने भी देखा कि महाराज को कैसे न कैसे यहाँ से रवाना करना ही पड़ेगा, तो भाई ये शरणामत ले जाओ और उनको पिला देना। बाबा की क्या कृपा हुई साहब। उसके 9 महीने बाद संतान पैदा हो गई, और वापस वो आदमी यहाँ आकर के उसने धोग लगाई। तो बाबा की इतनी बड़ी यहाँ पर एक चमत्कार नहीं है, कई चमत्कार है। मेरे जीवन का प्रत्यक्ष चमत्कार एक और आपको बता रहा हूँ कि ये 2003-4 की बात है सर। मैं किसी के कहने से एक आयुर्वेद दवाई का उपयोग कर लिया। मैंने खुद ने, मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं दवाई का उपयोग कर लिया, और दवाई की मात्रा 10 ग्राम लेनी थी, मैंने 100 ग्राम ले ली। 100 ग्राम मात्रा ले ली हूँ। वो एक जैसे मिठाई के रूप में जमा हुए वो था। तो मैंने देखा ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, उसका नाम कोई कोस पाक बताया, और मैं एकदम से मेरी बीपी जो है, अब आप ताज्जुब करेंगे, बाबा की कृपा देखना, मेरी बीपी 5 हो गई, 5। और आज दिन तक का इतिहास है जीवन के अंदर के, जिसकी बीपी 25 से नीचे गिरती है वो मरता ही है, वो जिंदा कभी ज़िंदगी में रहता नहीं। तो पड़ोस में, मैं बड़गांव में रह रहा था, पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। तो वो डॉक्टर जो ही मेरे मिसेज ने कि भाई मेरी तबीयत बिगड़ी, जो उनको बुलाया, उसने बीपी देखी
वो अक्का बक्का रह गया, वो गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, थोड़ी बहुत गाड़ी जानता था, मेरी गाड़ी में मुझे ही डाल करके वो ले गया। एक जगह गाड़ी मतलब रास्ते में जाते जाते डिवाइडर पे चढ़ गई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, जैसे तैसे मेरे हॉस्पिटल ले गया, वहाँ भर्ती कराया मुझे। डॉक्टर कौशिक थे जो आज बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ये तो मामला सुलझा हुआ है, ख़त्म है। परंतु फिर भी कि भाई आप थोड़ा इलाज करो, उन्होंने आईसीयू में रखा, मेरे इलाज शुरू किया, कई तरह के जितने भी वो लगाने थे साधन मेरे पर लगा। ये कब की बात है लगभग? ये 2002-3 की बात कर रहा हूँ। तो सब लोग घबरा गए और ये पता लग गया कि ये दवाई दी किसने, बाप रे, उस डॉक्टर को भी वहाँ पर बुला दिया और वो भी, उसकी भी हालत ये हो गई कि मेरी नौकरी गई। ठीक है, मैं सोया हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ सोया हुआ हूँ। फिर मेरे को एक सपना आया जिसमें एक साधु महात्मा आए और मैं सोया हुआ को, मेरे एक ये अंगूठा है मेरे पैर का, पकड़ करके उन्होंने बहुत भारी झटका दिया। वो झटका दिया, मेरा इतना झटका लगा मेरे माइंड में कि मैं एकदम सोया हुआ, डायरेक्ट जितने भी साधन मेरे लग रहे थे वो लग ही रहे थे, मैं एकदम बैठ गया। बैठते मेरे को एक बहुत भारी उल्टी हुई, इतनी उल्टी हुई कि पूछ लो आप कि मैं क्या बताऊँ आपको। और जो ही मेरा पूरा शरीर का मतलब है उल्टी हुई और मेरी बीपी 50 से 60 हो गई। 60 हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे से बाहर। 2-3 दिन तक मेरे को वहाँ रखा। अब मेरे को शुक्रवार के दिन मेरे को वहाँ से छुट्टी हुई। अब मैं मेरे घर पे सोया, 10 गोले मेरे को दी कि अगर पैदल 10 कदम भी चलो तो आप ध्यान रखना, अगर कोई चक्कर वक्कर आए 10 गोली जीभ के नीचे रखना। अच्छा। मतलब इतना मामला मेरे को कहा, मेरे परिवार वालों को भी समझाया कि खाट से उतरने मत देना, ये मत करने देना ये। अब मैं सोया सोया एक ही प्रार्थना करता रहा भगवान से कि मेरा सोमवार का क्या होगा। यूँ करते करते शनिवार आ गया और रविवार की रात को भगवान का आदेश हो गया मेरे, और ये आदेश हो गया। सपने में मुझे लगा कि भगवान एक साधु महात्मा मेरे को पकड़ करके ठेठ नीचे ले गया, ठेठ नीचे जो कृष्ण टाँकड़ी वहाँ तक, और मेरी एकदम नींद खुली। अब मैंने बहाना बनाया घर वालों को कि मैं फूटा देवल जाके हूँ। उन्होंने कहा अगर फूटा देवल नहीं, मेरे को जाना ही पड़ेगा। यहाँ आए, ये मंदिर मौजूद हैं, ये बाबा के यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, सत्य कथा आपको बताना चाह रहा हूँ आज। तो इस पास में हनुमान जी के वहाँ गया मैं, और मैं जाया, इधर इधर देखा। ठीक है, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, और मैंने कोई वो भगवान का नाम लेकर के ये यात्रा प्रारंभ की। मैं दर्शन करके ऊपर आ गया। उसके बाद न तो मेरे को कभी कोई गोली लेने का काम पड़ा उस टाइम में, और न कुछ। ये बहुत बड़ा चमत्कार इस बाबा का है। ये मेरे जीवन के अंदर जो खुद आपके साथ ये प्रत्यक्ष साथ हुआ। अब मैं यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री, अब मैं ये जैसे बात करते हैं कि जैसे मुख्य रूप से आपने बताया कि पहले पगडंडी थी, पगडंडी से लोग जाते आते थे, तो उसके बाद जो विकास हुआ उसमें विकास में मुख्य रूप से जैसे आपने पूरा इस तरफ रास्ता बना दिया, वहाँ पे धर्मशालाएं भी बनी है, ये विकास किस तरह से हुआ? सर फिर यहाँ का काम इस ट्रस्ट मंडल की ओर से प्रारंभ हुआ। पैसे दानदाताओं से, कई दानदाता ऐसे थे जो अच्छे दानदाता, कुबेर दानदाता के रूप में थे, उनसे भी पैसे लाए, और यहाँ पर जो दानदाता आते हैं उनसे भी पैसे धीरे धीरे कलेक्शन करना स्टार्ट किया। और फिर सबसे पहले ये रास्ता बनाने का काम किया। ये रास्ता नीचे तक बना, बड़ी बड़ी ये जितनी भी यहाँ पर भवन जो बने हुए हैं नीचे, उन सब का निर्माण किया, और पीने के पानी की व्यवस्था की, और हर तरह की जो है बिजली की व्यवस्था भी बहुत अनोखे तौर से हुई यहाँ पर। एक दानदाता ने 1500 मीटर केबल 40 mm की दे दी, तो हमने ये रातों रात ये पूरी की पूरी खुदवा करके अंडरग्राउंड डाल दी, क्योंकि वन्य अभ्यारण्य था, इसमें भी केस लगा था। तो भगवान महादेव की कृपा से वो भी छूटा, और ये वहाँ पर बिजली भी हो गई। फिर धीरे धीरे ये चीज़ होने के बाद क्या हुआ साहब कि सन 1952 में ये जो गुफा मंदिर है, वहाँ पर आप भी पधारे हैं, आपने दर्शन किए हैं, सामने एक मूर्ति लग रही है, पार्वती जी की मूर्ति लग रही है। ये मूर्ति स्थापित है। अच्छा। तो 1952 में नवलपुरी जी महाराज ने सावन छठ के दिन, सावन की जो शुद्ध छठ आती है, उस दिन इस मूर्ति की स्थापना वहाँ पर कर दी। अच्छा। तो उसी दिन से ये जो परशुराम जी का जो मेला आज अपन लगता है, वो सावन छठ का मेला वहीं से प्रारंभ होता है।
वो धीरे 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 मेला होता रहता है। ये पहले नीचे होता था, वहाँ पर कुंड धाम पे होता, और इस मंदिर का कब ये मेले शुरू कब से हुए? ये 1952 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। ये 1952 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ऊपर कोई मेला वेला नहीं होता था। ये जो होता छोटा मोटा मेला वो पूरा नीचे होता। 2003 में यहाँ पर जुगल किशोर जी एक एसडीएम थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मेला है जो आप ऊपर प्रारंभ करो, क्योंकि हम वहाँ नीचे जाते हैं और सारा का सारा काम नीचे होता है और हमारा वहाँ पर कोई लेना देना भी नहीं रहता है, क्योंकि प्रशासन जो है कोमलगढ़ का लगता है पूरा, और लोग बाग सब नीचे के होते हैं उस मारवाड़ के। तो वो मेला हमने एक छोटा सा यहाँ स्थल बना करके जो 500-700 आदमी का लोग इकट्ठे हो सके उतना एक छोटा सा यहाँ पर फील्ड बनाया, और फिर हमने मेला प्रारंभ किया 2003 में, और वो कंटिन्यू फुटा देवल में जो मेला शुरू हुआ है 2003 से शुरू हुआ, और यहाँ जैसे भव्य भजन संध्या और ये चीज़ होती हैं फुटा देवल में, तो ये उसी समय से शुरू हुआ। हाँ, उस समय एक छोटी सी भजन संध्या कराई थी 2003 में। फिर जो ये 2004 आया उससे बड़ी हुई, 5 आया और बड़ी हुई, फिर धीरे 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 8 आया, और यहाँ पर मैं भी 9 में यहाँ का विधायक बन गया। तो हमारे ईडवा जी यहाँ के सांसद थे, तो हमारे 10-10 लाख रुपए हमने दिए, कई दानदाताओं से लिए, एक बहुत बड़े पंडाल का निर्माण हो गया, और यहाँ पर सारे की सारी जगह जो हैं फील्ड भी बना हो गया। तो यहाँ पर अब ये भजन संध्या जो होती हैं इसमें हजारों की तादाद में, उस दिन जिस दिन मेला होता है सावन सुद छठ का, उस दिन लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर कम से कम 10-15 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था है। ये मेला राज्य प्राधिकरण के अंदर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर इस पूरे भारत के जगह बे जगह के जो मान्यता प्राप्त कलाकार है वो कलाकार सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पर भाग लेते हैं, और रात भर यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन रहता है। परशुराम महादेव को राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अमरनाथ इसलिए कहा जाता है कि ये जो महादेव का जैसे इसके यहाँ का वातावरण है, यहाँ की जो सब तरह का सिचुएशन है, पर्यावरण है, ये सेम अमरनाथ के मुकाबले में उतनी ही मान्यता इस राजस्थान के लिए इस स्थान की है। इस वजह से यहाँ का इनको बाबा को अमरनाथ कहते हैं राजस्थान का। एक मुख्य रूप से जो चमत्कार मैंने देखा है, मैं आज दर्शन किए, और दर्शन के बाद एक देखा कि मंदिर के जस्ट ऊपर एक मोर के आकार का एक चट्टान है, उसके बाहर भी वो एक पूरी चट्टान खुली हुई है, तो वो भी एक खुली हुई चट्टान गिरने का खतरा नहीं है? इसमें क्या हुआ साहब कि यहाँ पर जो वो मोर वाली जो चट्टान है वो ऊपर हाथ लगाओ टक टक हिलती रहती है। कई वर्षों से वो वही हैं। यहाँ पर चोपड़ा एक आयोग भी आया था, लोगों ने कहा कि चट्टानें गिर रही है, चट्टानें गिर रही है, तो वो आयोग यहाँ आया, आयोग ने पूरा परीक्षण किया, और आखिर में रिपोर्ट देनी पड़ी कि जहाँ है वहीं रखा जाए। अगर इसमें किसी को भी हिलाते हो तो हो सकता है कि पहाड़ ही पूरा का पूरा नीचे आ जाए। इस वजह से यहाँ पर ये ईश्वर की ही लीला है, और ये टकरे हैं। आपने देखा हो जिस मोर के ठीक सामने जो चट्टान है एक दूसरे के ऊपर, हाँ इस तरह से है, तो ये भगवान का ही ये कई वर्षों से मतलब इसी कंडीशन में ये चट्टानें हैं। मैं भी यहाँ पर कितना आज 60 साल का अनुभव रखता हूँ इस स्थान से, तो ये जहाँ चट्टानें हैं वहीं हैं, ये जहाँ की तहाँ हैं, और महादेव की बड़ी कृपा है सर। ये चट्टान है, चट्टान के जस्ट सामने पूरे पहाड़ की पूरी वो अलग ही दिखती है कि ये कई वर्षों से इसी अवस्था में है, और यहाँ पर इसी का तो चोपड़ा आयोग कायम हुआ था, गठन हुआ, और वो यहाँ आए और इन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट दी कि भाई इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है और को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं, और ये भगवान के जैसे आज इस तरह अवस्था में है। ये मुख्य रूप से आपने देखा भगवान परशुराम के प्रत्यक्ष चमत्कार भी देखे, वहाँ के इतिहास को भी जानने का प्रयास किया है, किस तरह से जन जन की आस्था का केंद्र हैं। आज मेवाड़ और मारवाड़ से हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और केवल मेवाड़ और मारवाड़ ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आज
भगवान परशुनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज जैसे प्रत्यक्ष तौर पर कई श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने का जो मौका मिला, उसमें हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे, तो कई जगह के आप देख सकते हैं। इसी तरह प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग मेवाड़ से आते हैं, कुछ लोग मारवाड़ से आते हैं। और ये मुख्य मंदिर जो है राजसमंद जिले के अंतर्गत कुंभलगढ़ तहसील क्षेत्र में आता है और तहसील क्षेत्र में ही ये मुख्य मंदिर हैं। और उसका जो मेला बढ़ता है वो राजसमंद जिले में मंदिर से करीब 1.25 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर फूटा देवल है, फूटा देवल पर यह भव्य मेला बढ़ता है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थलों से आपको रूबरू कराते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।